मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी कोड लिखने की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और अपना वक्त बचाकर कम टाइम में ज़्यादा कोड लिख सकते हैं। अगर तो हमने सेम कोड मल्टीपल टाइम लिखना है तो हमें बार बार कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम स्निपेट्स बना लेंगे और जिसकी मदद से हम उसको कोड को ईजिली दोबारा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये है कि स्निपेट होते क्या हैं और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं और इसका हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूँ, एक स्निपेट बेसिकली हमारा एक लिखा हुआ कोड होता है या एक लिखा हुआ हमारा एक क्लास होती है, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड होते हैं जो हमें एक बार बना के उसका स्निपेट क्रिएट कर लेते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है उसमें मल्टीपल टाइम कॉल करने की बजाय हम उसको वही यूज़ कर लेते हैं दूसरी जगहों पर। अच्छा, ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसको किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा आपको कुछ बिल्ट इन ऐसे कोड स्निपेट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो किस तरह से हम स्निपेट्स को ऐड करेंगे वो भी इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम एक्स कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डेमो कोड स्निपेट 1 के नेम से। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक तो हम यहाँ पे आईफोन 13 पे आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम मेन में जाएंगे। मेन में जाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी मदद से आप इसको बड़े इजीली समझ लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पूरी क्लास है, आपके पास क्लास आई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप व्यू विल अपेयर लिखते हैं, सुपर डॉट व्यू विल अपेयर। इस तरह हम व्यू डिड अपेयर करते हैं और व्यू डिड डिसअपेयर। इस तरह से हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर को और उसके पूरे लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्यू विल अपेयर, व्यू डिड डिसअपेयर और व्यू विल डिसअपेयर, सुपर डॉट व्यू विल डिसअपेयर। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि यही सारे के सारे फंक्शन अदर क्लासेस के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो अब हम बार बार जाके व्यू विल अपेयर लिखें, व्यू विल डिसअपेयर लिखें, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसका एक स्निपेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब हम एक नई क्लास क्रिएट करें तो उसके अंदर इन सारे फंक्शंस को लिख सकें। तो ये आप पे है कि आप किस लेवल तक स्निपेट क्रिएट करना चाहते हैं या पूरी क्लास का स्निपेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने कोड का आपको स्निपेट बनाना है उस पूरे के पूरे कोड को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सारे क्रिएट कोड स्निपेट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका कोड क्रिएट कर लेंगे, स्निपेट क्रिएट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि ये कंट्रोलर का लाइफ साइकिल है हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्लीशन में भी सेम नाम दे देते हैं, कंट्रोलर लाइफ साइकिल। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जिसकी मदद से हमें याद रहे। इट विल हेल्प यू टू राइट ऐप लाइफ साइकिल कोड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डन दबा देते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है कि इस पूरे की पूरी जो वैल्यूज़ हैं, पूरा का पूरा जो कोड लिखा है, इसका हमारे पास एक स्निपेट क्रिएट हो गया है। तो अब हमें बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो इसका नेम दे देते हैं, यहाँ पे इसको असाइन करते हैं यूआई व्यू कंट्रोलर, सब क्लास इनहेरिट करवाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको टेस्ट व्यू कंट्रोलर और ये हमने क्लास यहाँ से क्रिएट कर ली। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे आते हैं और डॉट ऐप
अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वो जो है कोड स्निपेट वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, या वो यहाँ वर्किंग करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पाथ आ गया है जी। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्रोलर लाइफ साइकिल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जी। तो ये स्पेल गलत हो गए थे, COM आगे CON आना चाहिए। तो अब जस्ट हम इसको इंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको हर क्लास में जाके इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो ये वाला है इसको रिमूव कर दें। इसी तरह सेम हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं, और फंक्शन में आप देखें अभी हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है तो एक फ़ंक्शन का स्निपेट बना हुआ आ गया है। तो स्निपेट में यहाँ पे आपको नेम दे रहा है, यहाँ पे पैरामीटर दे रहा है, रिटर्न टाइप साइन करवा रहा है, और यहाँ से बॉडी साइन करवा रहा है। तो ये इनपुट किस तरह से लेता है वो भी मैं अभी आपको वीडियो में बता देता हूँ। और ये बेसिकली अब हमारे पास क्या हुआ है, एक स्निपेट क्रिएट किया हुआ है जिसकी मदद से ये वाला फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो आपने यहाँ पे जैसे देना है इसका नेम टेस्टिंग, फिर आप पैरामीटर देते हैं फर्स्ट वैल्यू, फिर आप उसको स्ट्रिंग दे देते हैं। इसी तरह फिर लिखते हैं इसको सेकंड वैल्यू साइन करवाते हैं, देन उसको स्ट्रिंग दे देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी उसको रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग देते हैं, फिर आप इसको यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। इस तरह से अब हमने क्या कर लिया, इसको कंकैटिनेट करवा दिया। अब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम यही वाला सेम फंक्शन मल्टीपल जगहों पे यूज़ करें, लेकिन हमें इसको बार बार लिखना ना पड़े पूरे के पूरे फंक्शन को। अगर हम एक ही चीज़ बार बार लिखेंगे तो उससे एक तो डेफिनेटली हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और हमारे पास क्या होगा, हमें बार बार लिखने में प्रॉब्लम भी आएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं कोड स्निपेट, और यहाँ पे लिखते हैं कंकैटिनेट फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम काम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे कंप्लीशन में पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसकी समरी लेंगे, इट विल हेल्प अस टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग वैल्यूज़। अब आप इसको जो भी मर्जी साइन कर लें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है, अब हम यहाँ पे कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे कंकैटिनेट स्ट्रिंग, और देन वो आपका पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ आ गया। तो इससे एक तो हमारा कोड करने का टाइम बचता है, जिसकी वजह से अभी तो ये हम छोटे छोटे स्निपेट्स बना रहे हैं। तो इसी तरह हम जैसे पूरा व्यू कंट्रोलर हमारे पास टेबल व्यू है, टेबल व्यू के डेलीगेट्स हैं, डाटा सोर्सेज हैं, तो इस तरह से जब वो लिखते हैं तो हम उन पूरों का स्निपेट बना लेते हैं ताकि हमें वो बार बार अदर क्लासेस में यूज़ ना करने पड़े। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम एक लेते हैं टेबल व्यू। टेबल व्यू आपने यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट दे दी। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे जस्ट ये है कि मैं एक डेमो में आपको बता दूं कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ से नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि ये वाला हमारा ऐड का बटन है, तो इस लेवल हम स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से डेमो में जाके इसका व्यू कंट्रोलर ओपन करवा सकते हैं। तो अब देखिएगा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टेबल व्यू है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका IB आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग टेबल व्यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं टेबल व्यू या कॉन्फ़िगर व्यू का। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे आप हमेशा क्या साइन करते हैं, यहाँ से टेस्टिंग टेबल व्यू डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ, फिर टेस्टिंग टेबल व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। अब आपने क्या करना होता है कि आप जिस भी क्लास में टेबल व्यू बनाएंगे तो आपको ये फंक्शन डेफिनेटली वहाँ पे लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि बार बार इस सेम फंक्शन को लिखने की बजाय इसका हम एक स्निपेट क्रिएट कर लेते हैं, तो जिसकी मदद से हमें इस फंक्शन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हम उस स्निपेट को कॉल करेंगे और आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख हैं, टेबल व्यू मेथड्स। ये मैंने ऑलरेडी इसका स्निपेट बनाया हुआ है। तो अब जैसे एंटर करेंगे तो
ओके, ये इसके फंक्शंस आ गए हैं। टेबल व्यू सेटअप, सेटअप जब करेंगे तो देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट करें, जो भी आपका सेल का नेम होगा यहाँ पे आप इसको साइन कर दें। इसका एक और सिंपल मेथड भी है, लाइक जैसे अब यहाँ से क्या करें, टेबल व्यू पास करें और यहाँ पे यूआई टेबल व्यू साइन करवा के इसका टेबल व्यू का डेलीगेट कर दें और यहाँ भी साइन कर दें और देन इसका स्निपेट बना लें सेटअप टेबल व्यू का। तो जब भी आप क्या करेंगे, स्निपेट को कॉल करेंगे, आपको जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन व्यू डिड लोड में इसको स्निपेट को साइन करवाना होगा, तो देन आपका काम हो जाएगा। तो अब इससे बड़े मेथड पे हम आते हैं, सेटअप टेबल व्यू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग टेबल व्यू पास कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। एक्सटेंशन में हमारे पास क्या है, व्यू कंट्रोलर है, जो कि हमारे पास किससे इनहेरिटेड करना है, हमने इसको टेबल व्यू से, टेबल व्यू डेलीगेट और टेबल व्यू डाटा सोर्सेस। अब देखें कि ये जो हमने टेबल व्यू डेलीगेट और टेबल व्यू डाटा सोर्स लिखी है, क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं मज़ीद? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप एलियास का यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास टाइप एलियास इसलिए यूज़ किया जाता है कि लाइक आपने किसी भी चीज़ को कोई भी नेम असाइन करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप एलियास का यूज़ करेंगे, टाइप एलियास। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल व्यू फंक्शंस मेथड्स, जो भी आप सूटेबल नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पे इसको साइन करवा देते हैं। पहले हम कोमे की बेस पे करें, अब यहाँ पे हम एंड का ऑपरेटर लगा देते हैं। तो ये बेसिकली अब हमारे पास क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ इस टेबल व्यू फंक्शन को असाइन होगी। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे टेबल व्यू फंक्शन असाइन करवा देना है। और इसके अलावा जहाँ पर भी आपने टेबल व्यू के जो है हमारे पास डाटा सोर्स डेलीगेट कॉल करने हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे टेबल व्यू का फंक्शन लिखेंगे और वो वहाँ पे वर्किंग करेगा। बेसिकली ये आपका एज ए ग्लोबल साइन हो गया, आउटसाइड द क्लास साइन हो गया है। तो आप इसको यहाँ साइन करना है यहाँ कर लें, यहाँ पे करना है यहाँ पे साइन कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे जाएँ, एक न्यू फाइल बना लें और यहाँ पे इसको दे दें टाइप एलियास मैनेजर, जो भी आप नेम देना चाहें, तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूआई किट आ जाएगा। यहाँ पे आप जितने भी टाइप एलियास चाहें उसको बनाते जाएं और उसकी यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग करते जाएं, टेबल व्यू मेथड। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसको वन टाइम यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेबल व्यू। अब टेबल व्यू के हमने क्या करना है, यहाँ पे मेथड्स यूज़ करने हैं। तो देखिएगा इसने खुद ही वो हमें साइन कर दें कि यूआई डाटा सोर्स जो है वो आपके यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके डाटा सोर्स ले लेते हैं। इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका टेबल व्यू का डेलीगेट ले लेते हैं, डिड सिलेक्ट आ जाता है। इसी तरह हमारा क्या आता है, व्यू विल आ जाता है और सेल विल डिस्प्ले। तो हमारे पास मल्टीपल इसके मेथड्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि सिंपल इस लेवल तक जाके इस पूरे के पूरे का हमने यहाँ पे जाना है, एक क्रिएट करना है कोड स्निपेट। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेबल व्यू फंक्शनैलिटीज़ और इसी को कॉपी करें और यहाँ पे असाइन करवा दें कंप्लीशन में। और यहाँ पे आप लिखें इट विल हेल्प यू टू अपडेट टेबल व्यू। तो यहाँ पे हम ये इसको लिख लेंगे। अब बेसिकली हमें इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ पे देखें टेस्टिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और इस पर लिखते हैं हम टेबल व्यू फंक्शनैलिटीज़। अब आपका ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट आप वैल्यू साइन करवाएं और इसको यूज़ करें। आपको बार बार इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जस्ट कॉपी, जस्ट आपने इसको क्लास को चेंज करना, बाकी सारा का सारा आपका सेम कोड था वो आपने यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक तो टाइम बच जाता है चीज़ों में और हमारा कोड ज़्यादा फास्टली वर्क कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ है,
अगर तो हम यहाँ से किसी भी फंक्शन को सिलेक्ट नहीं करते, हम एक अपना खुद से ही स्निपेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं। सही है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे और क्रिएट कोड स्निपेट कर दिया हमने यहाँ से। और यहाँ पे देख लें कोई एम्प्टी पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से खुद इसको एम्प्टी कर लें, किसी को भी जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मैं एक कंट्रोलर मैं यहाँ पे एक स्निपेट बनाता हूँ जिसमें लाइक हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं या कोई भी वैल्यू इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे इसको लिख सकें। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इंपोर्ट, तो इट विल हेल्प इन इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के बाद अपने बेसिस स्टार्ट हैश कोई भी आप यहाँ पे वर्ड लिख दें, फिर हैश, फिर ब्रैकेट बंद, एंड देन डन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का फंक्शन आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दें। इसी तरह हम मल्टीपल स्निपेट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, बाद में हम उसको यूज़ कर लें। अभी जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक स्निपेट देखा था जिसमें वो क्या कर रहा था कि ये देखें, ये टेबल व्यू का बना हुआ है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या था कि एक स्निपेट बना हुआ था और उसमें ना फंक्शन में वो डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहा था। तो फंक्शन के बाद हमने क्या करना है, उसको कुछ वैल्यू पैरामीटर देना है, यानी कि पैरामीटर्स में वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको वहाँ से वैल्यू पास करेगा। नेम आ जाएगा फंक्शन का, फंक्शन के नेम के बाद आप ब्रैकेट ले लेंगे और ब्रैकेट में आपने क्या देना है, यहाँ से पैरामीटर देने हैं, तो इसमें भी सेम नाम कर देंगे, हैश ए, फिर हैश, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न आपने ये करवानी है हैश ए हैश, फिर वैल्यू आपने यहाँ से रिटर्न करवा लेनी है। तो इसी तरह उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको मेथड टेस्टिंग से नाम से कर देते हैं। ये इस कॉपी करें, यहाँ पेस्ट मारें इसको और देन इसको डन कर दें। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखें मेथड टेस्टिंग, तो ये देखें हमारे पास आ गया, फर्स्ट नेम लिखा ABC, यहाँ पे पैरामीटर डाला है वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग ऑफ अरेज, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको स्ट्रिंग असाइन कर देंगे एंड देन रिटर्न करवा देंगे A, B। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। तो इसी तरह ये कुछ स्निपेट्स है जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एक और भी ज़बरदस्त फ़ायदा है कि कुछ स्निपेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप क्या करेंगे, हम उसको गिट से उठा लेंगे और जस्ट अपने इसमें प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो हमें काफ़ी फ़ायदा देंगे। ये देखें कोड स्निपेट इन स्विफ्ट इन गिटहब, तो यहाँ से हम आप कोड स्निपेट उठा लेते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट हैं, 2020 के भी होंगे, 2019 17 के भी होंगे। तो जो आपको रिक्वायर है, जो आपको ज़रूरत है, वो वहाँ से उठा के उनको यूज़ कर लें। अब देखें हमारे पास ये ना ऑलरेडी कोड स्निपेट्स बने हुए हैं। ये देखें स्विफ्ट क्लायर टाइप एलएस का बना हुआ है यहाँ से, और यहाँ से क्रिएट प्रॉपर्टी डिड बिकम एक्टिव फंक्शन का बना हुआ है, डिस्पैच आफ्टर का बना हुआ है, ए सिंक का बना हुआ है, डिस्पैच मेन का बना हुआ है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी IB एक्शंस। ये देखें बहुत सारे हमारे पास ना, ये ऑल टेबल व्यू डाटा सोर्स। तो इसमें आपको खुद से लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। स्विफ्ट वी का है, यूरल सेशंस का बना हुआ है और सिंगलटन्स के बने हुए हैं, बहुत सारे ऑलरेडी ही क्रिएट हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ से इसको करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे कि फ़ोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद आपने जस्ट इसको ओपन करना है।
ओपन करने के बाद ये देखें ये सारे के सारे हमारे स्निपेट्स ओपन हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको स्निपेट्स को ऑन ओपन करके देखते हैं। ये हमारे टेक्स्ट एडिट फाइल के अंदर ओपन होते हैं। ये बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी लिस्ट होती है जो कि यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब ये देखें ये डिस्पैच के अंदर इसने डिस्पैच का लिखा हुआ है, डिस्पैच स्विफ्ट और ए सिंक करवाया हुआ है, और यहाँ पे जो कोड ब्लॉक लिखा हुआ है, और ये इसको उसने डिस्पैच मेन ए सिंक और यहाँ पे जो भी कॉल बैकअप लगाएंगे यूज़ करेंगे। तो अब बेसिकली सवाल ये पैदा होता है कि हम इन कोड स्निपेट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके ये हैं आपने इनको क्लिक करना है यहाँ से, और जहाँ तक आपको चाहिए आप इसको सिलेक्ट करें। और इससे पहले आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ से जाना है ड्राइव डाटा में। अब आपको ड्राइव डाटा का पाथ कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये लिंक कॉपी करना है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। इसको कॉपी करेंगे और देन इधर आएंगे और यहाँ से आपके पास गो का ऑप्शन होगा, गो में जाएं एंड देन गो टू फोल्डर। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवाना है। ये इसमें स्टार्ट में आपको अपने जो भी आपको कंप्यूटर करने में वो देना पड़ेगा, और देन आपको लास्ट में लाइब्रेरी डेवलपर एक्सकोड और ये देना। मैं ये वाला आपको एग्जैक्ट कॉपी करके दे देता हूँ। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी होम है वो और आपका जो लैपटॉप का नेम है आप उसके जरिए यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब देखिएगा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ड्राइव डाटा आ गया है, और ड्राइव डाटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास होगा यूज़र डाटा। यूज़र डाटा के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको कोड स्निपेट पढ़े हुए मिल जाएंगे। तो एक तो आप जब भी ड्राइव डाटा डिलीट करें तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे यूज़र डाटा डिलीट करते हुए कोड स्निपेट को डिलीट ना कीजिएगा। उससे ये होगा कि अगर आप कोड स्निपेट डिलीट करते हैं तो जितने भी आपको हिंट में कोड स्निपेट शो होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अब दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर किसी को भी अपने कोड स्निपेट्स जो आपने बनाए शेयर करना चाहें तो आप यहाँ से कॉपी करें और उसको शेयर कर दें। इसके अलावा समटाइम क्या होता है कि हम एक्सकोड अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, तो अगर हमें लगता है कि यहाँ से हमारे कोड स्निपेट ख़त्म हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि इन सारे के सारे कोड स्निपेट्स पे जाना है, इनको कॉपी करना है और अपने पास वहाँ से पेस्ट करके रख लेना है। तो दूसरा सेम हम वही करते हैं, जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम न्यू फाइंडर विंडो ओपन करते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड में जाने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे सारे स्निपेट्स हमें मिल जाएंगे। इन स्निपेट्स को पकड़ा और यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करें। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं तो मे भी वो शायद इसको रिप्लेस का कहे। ये देखें ये ऑलरेडी सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तो आप क्या कर दें, यहाँ से इसको पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको रिमूव इसको ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने जस्ट अपने एक्सकोड में जाना है। एक्सकोड में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास में आएंगे। क्लास में जाने से पहले यहाँ पे हमने क्लिक करना है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम जब एक्शन शीट आईफोन और लाइब्रेरी, यहाँ पे जब हम स्निपेट्स पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ सारे के सारे स्निपेट्स जो भी आपने खुद क्रिएट किए होंगे वो भी आ जाएंगे, जो आपने इंपोर्ट किए होंगे वो भी आ जाएंगे। अब देखिए ये यूज़र एंड मीन्स के ये वो वाले हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ये बता रहा है कि देखिए इसकी लैंग्वेज स्विफ्ट है, ये प्लेटफॉर्म के लिए है, ये काम कर रहा है, इसका ये स्कोप है। अच्छा, ये तो वो हैं जो मैंने क्रिएट किए। अब देखें ये स्विफ्ट के आ गए, जो स्विफ्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं गिट से। तो इसमें हमारे पास एपीआई अवेलेबिलिटी चेक करता है, फिर यहाँ पे कुलैयर लिखा हुआ है और ये भी कुलैयर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इस तरह से कंप्यूटेड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो ये हमारे पास मल्टीपल आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सी के भी आ गए हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे कुछ सी लैंग्वेज के पढ़े हैं वो भी शो हो जाएंगे, सी प्लस प्लस के हैं, जो भी मीन्स के आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए होंगे कोड स्निपेट वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगी आपका कोड फास्ट करने में, और आपको मल्टीपल जगह पे बार बार चीज़ें ना लिखनी पड़ें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।